नमस्कार। हम शब्द भंडार पाठ पढ़ रहे हैं ना। शब्द भंडार यानी क्या होता है? शब्दों का भंडार, जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। हमने इसमें बहुत चीज़ें सीखी हैं। विलोम शब्द सीखे हैं, पर्यायवाची शब्द सीखे हैं, अनेकार्थी शब्द सीखे हैं। तो आज हम उसमें क्या सीखने वाले हैं? शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। उसकी परिभाषा क्या है? भाषा को संक्षिप्त, सहज और गतिवान बनाने के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा को संक्षिप्त यानी छोटा, जो भाषा है उसको छोटा करने के लिए, उसमें जो हम शब्द बोल रहे हैं उनको छोटा करने के लिए कि हम कहीं बहुत बड़ा हमको पैराग्राफ बोलना है और अगर हम उसमें लंबे लंबे वाक्य बोलेंगे तो लोग उसे सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? भाषा को वहाँ पर संक्षिप्त कर देते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो छोटे होते हैं, जो संक्षिप्त होते हैं और सहज। सहज यानी सरल। हम ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं जो सरल हो, जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, जिसका अर्थ बिल्कुल सरल हो। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। और गतिवान, गतिवान यानी जल्दी जल्दी बोलने वाली, आगे बढ़ने वाली। जैसे नहीं कि एक ही चीज को लेकर हम बहुत देर तक बोलते रहते हैं तो लोग बोर होने लगते हैं। तो अपनी भाषा को गतिवान बनाने के लिए उसे अच्छे से लोग समझ सके, वो छोटी हो, उसे सुन सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहा गया है? उसकी परिभाषा क्या होगी? भाषा को संक्षिप्त, सहज और गतिवान बनाने के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़ा वाक्य होता है, एक वाक्यांश होता है, उसके स्थान पर हम एक छोटा सा वाक्य लिख देते हैं, शब्द लिख देते हैं, जिससे सामने वाले को पूरी बात समझ में आ जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ बोर्ड पर हमने लिखा है जो बहुत बोलता है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा बोलता है। उसकी जगह अगर हमने बोला ये वाचाल है, वाचाल का मतलब क्या होगा? बहुत अधिक बोलने वाला। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहा जाता है? वाचाल। तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ये पूरा एक वाक्यांश है और उसके लिए हमने एक शब्द क्या कर दिया? वाचाल। फिर कोई नई खोज, है ना, कोई भी नई खोज होना, कोई नई चीज का निर्माण होना, उसे क्या कहा जाता है? आविष्कार, है ना। हमारे यहाँ नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई खोज होती है। तो कोई भी जो नई खोज होती है उसे क्या कहा जाता है? आविष्कार। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास, जिसमें आपने बिल्कुल सोच विचार नहीं किया, आपने देखा और किसी चीज पर तुरंत विश्वास कर लिया, उसको क्या कहते हैं? अंधविश्वास। ऐसे विश्वास में कई बार क्या होता है? धोखा भी मिलता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, और लेकिन हम क्या करते हैं? तुरंत उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उस काम को हम करने लगते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? अंधविश्वास। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ऐसा जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, वो कभी भी हमारे घर आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि, मेहमान, है ना। मेहमानों के आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है, अतिथि के आने की, वो कभी भी आ सकते हैं। आप स्कूल से घर जाओगे, देखोगे पापा के कोई फ्रेंड बैठे हैं, मम्मी की कोई फ्रेंड बैठी है, या बाहर से कोई आ गया है, उनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, कोई तारीख निश्चित नहीं होती, वो कभी भी आ सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अतिथि। जो बच्चों को पढ़ाए, जो बच्चों को शिक्षा दे, जो बच्चों को पढ़ाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अध्यापक। जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी चीज जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी अंत ही ना हो, आप उसको जितना देखते जाओ, जितना समझते जाओ, आगे बढ़ते ही जाओगे, उसका कभी अंत नहीं होगा।
उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय जो कृष्ण भगवान ने उनको जो साड़ी दी थी वो अनंत थी, वो खींचते जा रहे थे उसको दुर्योधन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उसके भाई, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही थी, वो अनंत थी। ऐसी चीज जिसका कोई अंत नहीं होता। आसमान को भी हम अनंत, हम जहाँ तक देखते हैं चारों तरफ दिखता है, उसका कोई अंत नहीं है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, है ना। ऐसी कोई चीज जिसके बराबर कोई दूसरा हमें दिखता ही ना हो, जिसके समान कोई दूसरा अच्छा हमें लगता ही ना हो, हम ये बोल ही नहीं सकते कि इसके जैसा ये है ना। तो ऐसी कोई चीज जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी बराबरी हम किसी दूसरी चीज से नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं अनुपम। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, है ना। जिस काम को करने की या जिस चीज की कोई सीमा नहीं होती है, आप करते जाओ, वो काम कभी खत्म ही नहीं होता, उसको हम बोलते हैं असीम। ऐसा एक क्या होता है, मम्मी पापा का प्यार बच्चों के लिए, है ना, वो असीम है। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, इस चीज की कोई सीमा नहीं है। वो आपको हमेशा हमेशा प्यार करते रहेंगे। आप कितने भी बड़े हो जाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तब भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। उसे हम कहते हैं असीम। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक, ऐसी कोई चीज जिसे एक बार देखने के बाद बार बार हमारा मन होता है देखने का, उसे कहते हैं आकर्षक। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई बहुत अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग है, हम उसके सामने से निकल के जाते हैं, उसमें बहुत सुंदर पेंट हो रहा है, तो हम उसे ऐसे देखते हुए निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा अरे कितनी सुंदर बिल्डिंग थी, एक बार और उसको चलकर देखा जाए। तो जिसको बार बार देखने का मन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आकर्षक। तो वो होता है जो अपनी ओर खींचे, जो हमें अपनी ओर बार बार देखने के लिए मजबूर करे। स्वयं लिखी अपनी जीवनी, उसे कहते हैं आत्मकथा। जो खुद के बारे में लिखा जाता है, हम अपने बारे में जो लिखते हैं उसे कहते हैं आत्मकथा। अपने बारे में पूरा कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, हम कहाँ पले बड़े, हमने कहाँ शिक्षा ग्रहण करी, ये सारी चीज़ें कुछ लेखक अपने आप के बारे में पूरा लिखते हैं, उसे कहा जाता है आत्मकथा। बड़ों की आज्ञा मानने वाला क्या होता है, आज्ञाकारी। जो अपने से बड़ों की बात मानता है। जैसे आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो हमेशा अपने से बड़ों की बात मानते हैं। मम्मी पापा, दादा दादी, किसी ने भी कुछ बोला उस काम को तुरंत करने वाला, उसे कहा जाता है आज्ञाकारी। दूसरे देश से मंगाया जाने वाला, उसे बोलते हैं आयात। कोई ऐसी चीज है जो हमारे देश में नहीं है, उसे हम दूसरे देश से मंगाते हैं। जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल हम दूसरे देश से मंगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आयात, मतलब दूसरी जगह से मंगवाना। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक। जो हमेशा भगवान पर विश्वास रखता है। कुछ अच्छा हो गया तो भी भगवान की यही इच्छा थी, बुरा हो गया तब भी हो सकता है इसमें भगवान ने कुछ और अच्छा सोच के रखा हो हमारे लिए। हमेशा भगवान पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसे हम कहते हैं आस्तिक। जहाँ पहुँचना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, दुर्गम। ऐसी कोई जगह जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है, जिसका रास्ता बहुत कठिन है, जहाँ चल के जाने में आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगी, उसे कहा जाता है दुर्गम। जहाँ औषधि मिले, औषधालय। जहाँ दवाइयाँ मिलती है, दवा खाना बोलते हैं ना उसे, इसी को हिंदी में औषधि बोलते हैं। तो जहाँ औषधि मिलती है उस जगह को कहा जाता है औषधालय। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, किसी से प्यार से बोल ही नहीं सकते। कोई कितना भी प्यार से बोले वो उसको चिढ़कर जवाब देते हैं या हमेशा गुस्से में रहते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कटुभाषी। तो आज हमने क्या सीखा है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और भी आपकी बुक में बहुत सारे हैं, आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे।